फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। कुछ चीज़ें लाइफ में बताती है कि क्या आप पेरेंटिंग में सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए। और श्रेया, ये चीज़ें हम लोग एग्जैक्टली जानेंगे कैसे। तो आज मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी जो एक्चुअली मुझे बताता है कि यस, पेरेंटिंग के कुछ स्टेप्स, कुछ तो हम लोगों ने सही किया हुआ है कि हम लोग को ऐसे जवाब मिलता है। सी, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड मैंने एक चीज़ समझ के मेरे बच्चों को सिखाया, एंड दैट्स बेसिकली आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिसमें आपके दिल में है कि लोग क्या बोलेंगे। आपको टॉयज जगह पे रखने, गेस्ट आ जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, आप डर्टी बच्चों, इसीलिए टॉयज जगह पे रखो। आपको खाना ठीक से खाना है और खाना खाते वक्त आवाज़ नहीं करना है। क्यों? आपके साथ अगर और 4 लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए तो उन लोग को बुरा लगेगा ना, इसीलिए आप ठीक से खाना खाओ। आपने पढ़ाई ठीक से क्यों करना है? बाकी सारे बच्चे देखो कितना अच्छा परसेंटेज लाते हैं, आप नहीं लाओगे तो आपको कितना बुरा लगेगा, इसीलिए पढ़ाई करो। सो एवरीथिंग, कोई और इंसान आपको क्या बोलता है इसके लिए कभी नहीं करना है। सो एज सिंपल एज मेरे बच्चों को अगर टॉयज जगह पे रखना है, सो आई टेल दम, बच्चा ये आपको आदत होना चाहिए, इसीलिए आप टॉयज जगह पे रखो। पढ़ाई करना है, आपको इंटरेस्ट है, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसी का आपको फ़ायदा हो गया तो करो। आपको नहीं पसंद आता है तो लेट्स फाइंड अ फन वे टू डू इट। बट 100% लोग क्या बोलेंगे इसके लिए नहीं करना है। बट लोग क्या बोलेगा का एक दूसरा एस्पेक्ट कई बार सामने आता है। श्रेया, मेरे बच्चों को अगर किसी ने बुली किया तो, कोई मेरे बच्चे के ऊपर हंस रहा है तो, कोई मेरे बच्चों का मजाक उड़ा रहा है तो। श्रेया, आपके बच्चों के साथ होता है? हाँ जी, होता है। मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में तो बहुत अच्छे हैं। मेरी एक डॉटर नेशनल प्लेयर है, एक डॉटर स्टेट लेवल प्लेयर है। बट मेकअप, नखरा, कपड़े, हेयर स्टाइल, लिपस्टिक, लिप ग्लॉस, इसमें से कुछ भी वो लोग नहीं करते। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करती, बट उनको पसंद भी नहीं आता है। तो रिसेंटली हम लोग किसी फंक्शन में गए थे और बहुत सारी लड़कियां उनके एज के साथ में थे, बट दे वर हैविंग अ प्रीटी प्रीटी हेयर स्टाइल, चलने का स्टाइल, हाई हील सैंडल्स। तो कुछ समय के लिए मेरे मदर इन लॉ के दिल में आया कि अरे यार, बाकी सारे बच्चे तो देखो। और फिर उन्होंने बोला, मैडम हमारे बच्चे कोई और जगह पे स्केल कर रहे हैं। सो शी वॉज कूल अबाउट द होल थिंग। मेरे बच्चे स्मार्टली ड्रेस रहेंगे, दे विल वेयर अ स्मार्ट हेयर बैंड, बट दे विल गेट रेडी अप्रोप्रिएट टू देयर एज। सो दैट्स द ओनली थिंग। आई थिंक सिंप्लिसिटी इज समथिंग जो मैंने उनको हमेशा से सिखाया हुआ है और जो प्रॉब्ली उनमें है भी। सो सेकेंड चीज़ आ गया कि कोई और लोग, जैसे मेरी डॉटर्स ने मुझे बताया, मम्मा जब भी हम लोग बाकी सबके साथ बैठे हुए थे तभी उन्होंने बताया कि आप तो हाई हील भी नहीं पहनते हो, आपके तो बाल भी कितने छोटे हैं। जैसे मेरी छोटी वाली डॉटर का बॉय कट है, कितने छोटे बाल है आपके। एंड दे ऑल पीपल स्टार्टेड लाफिंग। उनको मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट ये चीज़ मैंने बहुत पहले मेरे लाइफ में डिसाइड किया था कि अगर कोई सिचुएशन है जो मेरी डॉटर्स फेस कर रहे हैं, जिसके लिए वो पॉइंट भी प्रिपेयर है या नहीं मुझे पता नहीं है, आई विल नॉट इंटरफेयर एंड फाइट देयर वॉर। किड्स हैव टू फाइट देयर वॉर। मैं हर जगह पे लाइफ में उनके साथ नहीं रहने वाली हूँ। कहीं बाहर जाके जहाँ पे मैं आसपास नहीं, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उनका मैच्योरिटी से उनको डिसाइड करना है क्या करना चाहिए। तो मैंने कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया। मैं कुछ डिस्टेंस पे खड़े रह के, डिड आई वेंट एंड टोल्ड देम आपको नहीं हंसना चाहिए, कि मैंने उनको जाके कुछ समझाया? मैंने कुछ भी नहीं किया। और जब भी फाइनली हम लोग रात में घर पे आए, कपड़े चेंज किए, मैंने मेरी डॉटर्स को पूछा, ये हाय बचा वाज द फंक्शन फॉर यू? लाइक मम्मा बहुत मज़ा आया, बहुत सारे नए लोग मिले कि इन लोगों के साथ बातें करने में भी मज़ा आया। एंड आई वाज टेलिंग देम कि बच्चा, अगर ऐसे फंक्शंस में कोई आपके हेयर स्टाइल, आपका सिंपलिसिटी देख के अगर कोई आपके ऊपर हंसता है, कोई आपको बुली करता है और कोई बाकी दोस्तों के सामने आपका मजाक उड़ाता है, तो आप क्या करोगे? तो मेरे 10 साल की डॉटर जो थी उसने बहुत ब्यूटीफुल जवाब दिया, मम्मा अगर वो लोग हंसते हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनकी हंसी से, वो खुश रहते हैं, होने दो। आई वॉज एब्सोल्युटली पीसफुल। और मेरी छोटी वाली डॉटर ने बोला, मम्मा वो लोग जो भी हंसते हैं तो मैं भी उनके साथ हंस लेती हूँ। इट बिकम्स अ फन एनवायरनमेंट। तो दोनों के भी सेल्फ इस्टीम को या उनको बुरा लगे ऐसा एक छोटा सा भी स्क्रैच उनके हार्ट पे, उनके दिल पे, उनके दिमाग पे नहीं गया। आई थिंक दैट वाज अ ट्रीट फॉर मी एज अ पेरेंट। मतलब कुछ कुछ इंसिडेंसेस आपको बताते हैं कि आई थिंक आई हैव अचीव दैट अ स्मॉल सक्सेस और अ स्मॉल स्टार इन माई पेरेंटिंग जर्नी। सो ऑल ऑफ यू पेरेंट्स ओवर देयर, याद रखो, बच्चों के वॉर्स हम लोग फाइट नहीं कर सकते।
और बच्चों को कभी भी कोई भी एट्रीब्यूट लेट देम नॉट लर्न बिकॉज लोग क्या बोलेंगे। उनको सीखना है तो उनको सिखाओ, बिकॉज ये उनके लिए सीखना बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड यस, बच्चों को बीच में कुछ कुछ सिचुएशंस पे क्वेश्चन करते रहो, what if someone does something like this? As per kids psychology, it's one of the best ways to make them think holistically about the situation. एक एस्पेक्ट होता है कॉल्ड एज होलिस्टिक डेवलपमेंट छोटे बच्चों के केस में, और ये आप व्हाट इफ सिचुएशन देके बच्चों का बहुत अच्छे से चेक कर सकते हो। उनके जवाब आपको ये भी बताएंगे कि आपका पेरेंटिंग कितना स्ट्रांगली हुआ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है एंड आई जस्ट फेल्ट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ यू। हैप्पी पेरेंटिंग एंड हैव अ फैबुलस टाइम अहेड। थैंक यू सो मच एंड बाय।